Hello students, today we are going to discuss the concept of supply and the factors which affect supply. Let's begin with this table. इस टेबल में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं. One is price, another one is quantity supplied. देखिए, अगर हम किसी भी प्रोड्यूसर या फर्म की बात करते हैं, अगर हम किसी प्रोड्यूसर से पूछेंगे कि वो कितना विलिंग है कोई भी कमोडिटी ऑफर करने के लिए, अगर आप किसी बंदे से पूछोगे कि वो कितना विलिंग है कोई भी गुड या कमोडिटी ऑफर करने के लिए, तो उसका जो आंसर रहेगा वो बोलेगा कि इट डिपेंड्स ऑन प्राइस. एक बंदा, एक प्रोड्यूसर या एक फर्म कोई भी गुड कितना ऑफर करेगा या कितना सप्लाई करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? प्राइस. बिकॉज जो प्रोड्यूसर या सेलर होते हैं उनका जो मोटिव रहता है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो जो प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ गुड एंड कॉस्ट ऑफ गुड. देखिए, इन दो फैक्टर्स पे जो है एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट डिपेंड करता है. सपोज किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट को अगर प्रोड्यूस करने का कॉस्ट अगर सपोज 10 रुपये है, तो अगर वो मार्केट में 12 रुपीज़ में सेल हो रहा है, तो आप देख सकते हैं तो 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है. फाइन. लेकिन अगर मार्केट में प्राइस 12 रुपीज़ है और बाय सम रीज़न कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है 10 से 12 की तरफ, तो आप देख सकते हो प्रॉफिट 0 है. तो आपने इस पॉइंट पे देखा जो प्रोड्यूसर के लिए जो प्रॉफिट है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है. एक है प्राइस और दूसरा क्या है? कॉस्ट. दैट मीन्स एक प्रोड्यूसर कितना विलिंग है कोई भी कमोडिटी ऑफर करने के लिए, मार्केट में सप्लाई करने के लिए, वो डिपेंड करता है प्राइस पे. अगर हम ये अज्यूम कर लें इस पॉइंट पे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है. देखिए, इस टेबल में आप देख सकते हैं व्हेन द प्राइस इज 1, जब इस पर्टिकुलर गुड की प्राइस 1 है तो प्रोड्यूसर 10 यूनिट्स ऑफर कर रहा है. वो 10 यूनिट्स मार्केट में ऑफर करने के लिए विलिंग है. फाइन. और अगर प्राइस 2 है तो 15 यूनिट्स, और अगर प्राइस 3 है तो 18 यूनिट्स. यू कैन सी जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 1 to 6, जब प्राइस इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 1 to 6, और जो हमारा प्रोड्यूसर है वो क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, वो कितनी क्वांटिटी विलिंग है मार्केट में ऑफर करने के लिए वो इंक्रीज हो रही है. कहाँ से? आप देख सकते हैं फ्रॉम 10 यूनिट्स to 35. दैट मीन्स एट हायर प्राइस, जब प्राइस हाई है तो ये जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा ऑफर कर रहा है मार्केट में, वो ज़्यादा कमोडिटी की सप्लाई रखने के लिए वो रेडी है. दैट मीन्स जो क्वांटिटी सप्लाई है या जो क्वांटिटी ऑफर्ड है वो क्या है? ज़्यादा. और इन द सेम वे अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो वो कम ऑफर करेगा. कम क्यों ऑफर करेगा? बिकॉज हमने अभी देखा प्राइस डिक्रीज होने का मतलब है प्रॉफिट्स कम होना, और प्राइस इंक्रीज होने के साथ वो क्वांटिटी क्यों ज़्यादा ऑफर करेगा? बिकॉज हमने देखा जब प्राइस ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट्स ज़्यादा होगी. तो बेसिकली लेट्स फर्स्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई. सप्लाई क्या होती है? सप्लाई मीन्स हाउ मच ऑफ ए कमोडिटी a producer is willing and able to offer in the market at different prices during a period of time. देखिए, ये different prices हैं. इन different prices पे एक प्रोड्यूसर या एक फर्म कितना विलिंग है ऑफर करने के लिए. आप देख सकते हो different prices पे different quantities वो विलिंग है ऑफर करने के लिए. So supply tells you about how much quantity of a commodity a producer is willing to offer at different prices during a particular period of time. तो यहाँ पर जो एडिशन हुआ है वो है particular period of time. तो हम टाइम पीरियड की बात करें, पीरियड ऑफ टाइम. तो जब भी सप्लाई की बात होगी तो टाइम की भी बात होगी, लेकिन जब हम टाइम की बात करें तो पीरियड ऑफ टाइम की बात करें. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स पीरियड ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं वीक, मंथ और ईयर, तो ये होता है period of time. Week, it's a period of 7 days. Month, it's a period of 30 to 31 days. Same way, year is a period of
इट्स मेड अप ऑफ 10 टू इट्स मेड अप ऑफ 12 मंथ्स। तो ये पीरियड होता है। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में सपोज एक हफ्ते में ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 वीक, एक प्रोड्यूसर या एक सेलर डिफरेंट प्राइस पे कितनी क्वांटिटीज ऑफर कर रहा है, इसको हम कहते हैं सप्लाई। तो अब आते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। अब देखिए मीनिंग ऑफ सप्लाई, इसकी डेफिनेशन देखिए। सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ए गुड और सर्विस दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। जो अभी हमने देखा कि एक प्रोड्यूसर कितना विलिंग एंड एबल है एक कमोडिटी को मार्केट में वो डिफरेंट प्राइसेस पे कितना ऑफर करता है एक पर्टिकुलर कमोडिटी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। जो पीरियड ऑफ टाइम एक वीक हो सकता है, या एक मंथ हो सकता है, या एक साल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब सप्लाई की बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की भी बात करते हैं। सप्लाई में हम जो बात करते हैं वो है हाउ मच ही ऑफर्स पर सेल। एक प्रोड्यूसर कितना ऑफर करता है सेल के लिए, नॉट व्हाट इज फाइनली सोल्ड। हम इसकी बात नहीं करते हैं कि उसने मार्केट में कितना बेचा, ठीक है, उसकी बात नहीं करते हैं, बट वो कितना ऑफर कर रहा है। एक प्रोड्यूसर मार्केट में पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी कमोडिटी ऑफर कर रहा है, हम उसकी बात करते हैं, नॉट दैट कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे या डिफरेंट प्राइस पे वो कितना एक्चुअली बेच रहा है। जब भी सप्लाई की बात हो रही है तो हम एक्चुअली जो सेल होता है उसकी बात नहीं करते हैं, बट जो ऑफर हो रहा है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और सेकंड जो है सप्लाई जो है इट्स ए फ्लो कॉन्सेप्ट। व्हाट डज दैट मीन? सप्लाई में जब हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट पीरियड ऑफ टाइम, वीक, मंथ, ईयर, पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं वी कॉल इट्स ए फ्लो कॉन्सेप्ट। अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो इस कमोडिटी को कितना ऑफर कर रहा है एट पर्टिकुलर प्राइस पे, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो स्टॉक कॉन्सेप्ट बनता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स स्टॉक कॉन्सेप्ट, बट पीरियड ऑफ टाइम मीन्स फ्लो कॉन्सेप्ट। सो सप्लाई इज फ्लो कॉन्सेप्ट। सो वी कैन कंक्लूड सो फार एज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई इज concerned that supply tells us about the quantity of a commodity that a producer or a seller is willing and able to offer in the market at different prices during a period of time. आप यहां पर देख सकते हैं ये जो टेबल है, इस टेबल में हमने देखा कि हायर प्राइसेस पे हायर क्वांटिटी ऑफर करा है प्रोड्यूसर और लोअर क्वांटिटी पे लोअर क्वांटिटी। दैट मीन्स हायर प्राइस, हायर क्वांटिटी, लोअर प्राइस, लोअर क्वांटिटी। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट क्यों? प्राइस डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। सो व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन और इनकी जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है या डायरेक्ट है, तो उस केस में जो भी कर्व आप प्लॉट करोगे वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ये देखिए अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब होता है कि जो प्राइस और क्वांटिटी है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो हमने देखा कि जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड या क्वांटिटी ऑफर्ड जो है उनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सप्लाई अफेक्ट हो जाती है। देखिए किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की जो सप्लाई है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर हम क्यू एक्स लेते हैं, सपोज क्यू एक्स है क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम, सपोज इट्स क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम। क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम यानी आइसक्रीम की सप्लाई मार्केट में कितनी होगी वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। जो पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर है वो ऑब्वियसली है प्राइस ऑफ आइसक्रीम, जो यहाँ पर पी एक्स है। पी एक्स स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ आइसक्रीम, यानी आइसक्रीम की क्या प्राइस है उसके बेसिस पे भी ये डिटरमिन होगा कि मार्केट में कितने आइसक्रीम की सप्लाई होगी। प्राइस ज्यादा है तो ऑब्वियसली ज्यादा सप्लाई होगी, क्योंकि प्राइस ज्यादा होने का मतलब ज्यादा प्रॉफिट। उसके बाद अनदर फैक्टर इज दिस पी एफ। पी एफ हियर स्टैंड्स फॉर द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पी आर, डिनोटेड बाय पी आर हियर। देन देयर इज टेक्नोलॉजी एंड देन देयर इज गवर्नमेंट पॉलिसी। लेट अस डिस्कस दिस ऑल दिस फैक्टर्स वन बाय वन। तो ये जो फंक्शन है आप देख सकते हैं, इस फंक्शन को हम सप्लाई फंक्शन कहते हैं। सप्लाई फंक्शन क्यों? क्योंकि ये हमें रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन द क्वांटिटी ऑफर्ड ऑफ ए कमोडिटी एंड द डिफरेंट फैक्टर्स विच
अफेक्ट इट। और जो एफ है ये फंक्शन है, और ये क्या डिनोट करता है, ये रिलेशनशिप को डिनोट करता है। दैट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन दीज डिफरेंट फैक्टर्स एंड द क्वांटिटी ऑफर्ड और सप्लाइड ऑफ ए गुड इन द मार्केट। अब हम डिफरेंट फैक्टर्स की बात करेंगे। जो पहला फैक्टर है जो डिटरमिन करेगा कि मार्केट में कितनी क्वांटिटी सप्लाई होगी, वो कौन सा है, प्राइस ऑफ द गुड। मैंने आपको पहले ही बोला कि एक प्रोड्यूसर मार्केट में सप्लाई किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को सप्लाई क्यों करता है, ऑफर क्यों करता है। सिंपली उसका जो मोटिव है प्रॉफिट है, और प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे। ज्यादा प्राइस का मतलब है ज्यादा प्रॉफिट, और कम प्राइस का मतलब है कम प्रॉफिट। सी, अब जब जिस गुड की हम बात कर रहे हैं, अगर हम आइसक्रीम की बात करते हैं, अगर आइसक्रीम की प्राइस ज्यादा है तो प्रोड्यूसर ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई करेगा, और अगर प्राइस कम है तो कम क्वांटिटी ऑफर करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर का जो मोटिव है इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सी, अगर हम टी की बात करते हैं, टी की कितनी क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई होगी, या टी की कितनी क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर ऑफर करता है मार्केट में, हमने अभी देखा कि वो प्राइस ऑफ टी पे डिपेंड करता है। बट when we say price of related goods, तो वो सिर्फ टी की प्राइस पे डिपेंड नहीं करेगा, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ लाइक कॉफी जो टी का सब्स्टिट्यूट है। होता क्या है, सपोज अगर हम कितना टी, क्वांटिटी ऑफ जो टी है मार्केट में कितना टी सप्लाई होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, प्राइस ऑफ कॉफी। वो कैसे, देखिए, अगर कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स कॉफी को प्रोड्यूस करना और कॉफी को सप्लाई करना वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है एज कंपेयर टू द टी। तो दैट वुड मीन कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करेंगे, सप्लाई करेंगे एज कंपेयर टू द टी। एक और एग्जांपल देखिए आप, कोई फार्मर जो वीट प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, कोई फार्मर किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड की बात करेंगे जहां पर वीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, और जहां पे कॉर्न या सोयाबीन प्रोड्यूस किया जा सकता है। इन केस अगर वीट की प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, अगर वीट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो इट मीन्स जो फार्मर है, जो प्रोड्यूसर है, उसके लिए वीट को प्रोड्यूस करना प्रॉफिटेबल बन जाता है। इन दैट केस क्या होगा, वीट की जो क्वांटिटी जो मार्केट में सप्लाई होगी और जो वीट की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, और एट द सेम टाइम जो कॉर्न की जो प्रोडक्शन है, जो कॉर्न की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो हमने यहां पर देखा कि एक गुड की जो प्राइस है उसमें अगर चेंज आती है तो उस गुड की प्राइस में जो चेंज आती है उसकी वजह से जो रिलेटेड गुड्स हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूट हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, उनकी जो क्वांटिटी है उस पर कैसे अफेक्ट आता है। अब नेक्स्ट, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट डज दिस मीन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है, किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए we use different inputs or raw material, ठीक है। सी, अगर हमने वीट प्रोड्यूस करना है उसके लिए हमने सीड्स चाहिए, isn't it? उसके लिए हमने फर्टिलाइजर चाहिए, और लैंड भी चाहिए, और लेबर भी चाहिए। ये वीट की हम बात करते हैं। तो ये जो सीड्स है, फर्टिलाइजर है, लैंड है या लेबर है, इनको हम कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये इनपुट्स हैं, विद द कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इनपुट्स हम वीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लेकिन जो मार्केट में कितना वीट सप्लाई होगा वो इन इनपुट्स की प्राइस पे डिपेंड करता है, वो इन इनपुट्स की प्राइस पे डिपेंड करता है। वो कैसे, देखिए, अगर सीड्स की प्राइस बढ़ गई या फर्टिलाइजर की प्राइस बढ़ गई या लेबर की वेज बढ़ गई, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है जो वीट को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गया। मैंने आपको एट द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर बोला था, जो प्रॉफिट है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, प्राइस पे और कॉस्ट पे। इनकेस अगर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा दैट मीन्स प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो हमने यहां पर देखा, अगर यूनिट्स, इनपुट्स या जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, सो उसकी वजह से क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वीट वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जब वीट को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो वीट पे जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सो इन दैट केस जो वीट की क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम।
और इन केस अगर सीड्स की प्राइस कम हो जाती है, या फर्टिलाइजर की प्राइस कम हो जाती है, या लैंड की प्राइस कम हो जाती है, या लेबर की प्राइस कम हो जाती है, दैट मीन्स वीट को प्रोड्यूस करने का जो अब कॉस्ट है वो कम है, यानी वीट को हम सस्ते में प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हम वीट को सस्ते में प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट मीन्स वीट पे जो हमें प्रॉफिट है वो ज्यादा मिलेगा। सो इन दैट केस वीट मार्केट में ज्यादा सप्लाई या ऑफर होगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अनदर फैक्टर विच डिटरमिन्स कि हम कितनी क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के मार्केट में ऑफर करेंगे, वो है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? विद द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्स आर इनपुट्स। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं या जो इनपुट्स हैं, अगर सेम इनपुट से या सेम रिसोर्स से या सेम रॉ मटेरियल से अब पहले के मुकाबले में ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। Technology helps you to produce more output with the help of the same inputs. आप सेम इनपुट का इस्तेमाल कर रहे हो, सेम अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो, और उस सेम अमाउंट से, सेम अमाउंट ऑफ इनपुट से आप ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हो, तो वी कॉल इट टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से क्या हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ सेम रिसोर्सेज, सेम इनपुट्स, यू कैन प्रोड्यूस मोर। तो ज्यादा क्वांटिटी हम मार्केट में ऑफर कर सकते हैं। इससे पहले जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ सम न्यू इनोवेशन, हम उसकी वजह लिमिटेड रिसोर्सेज हम ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं और मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी और एक प्रोड्यूसर मार्केट में कितनी क्वांटिटी किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को ऑफर करता है, तो इनका क्या कनेक्शन है? देखिए, फिर से बात, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्रोड्यूसर क्यों कोई कमोडिटी मार्केट में सप्लाई करता है, वो क्यों कोई कमोडिटी मार्केट में ऑफर करता है। रीजन इज प्रॉफिट। रीजन इज प्रॉफिट। और प्रॉफिट दो चीजों पे डिपेंड करता है, प्राइस और कॉस्ट। प्राइस और कॉस्ट, जितनी प्राइस ज्यादा होगी उतना प्रोड्यूसर के लिए अच्छा है। क्यों? ज्यादा प्राइस का मतलब ज्यादा प्रॉफिट, और प्राइस कम होगी तो प्रोड्यूसर के लिए बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि कम प्राइस मीन्स कम प्रॉफिट। इन द सेम वे, अगर कॉस्ट ज्यादा है तो ज्यादा कॉस्ट एक प्रोड्यूसर के लिए फेवरेबल नहीं है। क्यों? ज्यादा कॉस्ट मीन्स कम प्रॉफिट, और कम कॉस्ट मीन्स वो प्रोड्यूसर के लिए फेवरेबल है। कम कॉस्ट से क्या होता है? उसके प्रॉफिट ज्यादा होंगे। तो टैक्स, सपोज गवर्नमेंट पॉलिसी की हम बात करेंगे, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि जो कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी, उस पर टैक्स, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इन पे, इस पर्टिकुलर गुड पे टैक्स इंपोज करेंगे। तो टैक्स की वजह से क्या होगा? इस फर्म या प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट को अब टैक्स देना पड़ेगा, और ये फर्म या प्रोड्यूसर उस टैक्स को अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करेगा। तो टैक्स इंपोज होने की वजह से क्या होगा? कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और जिस पॉइंट पे कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, प्रोड्यूसर के जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाएंगे। दैट मीन्स जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी है या इंपोर्ट ड्यूटी है या जीएसटी है, किसी भी टैक्स की बात करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोड्यूसर के प्रॉफिट कम होंगे। जब प्रोड्यूसर के प्रॉफिट कम होंगे तो वो मार्केट में कम सप्लाई करेगा। और एट द सेम टाइम, if we talk about subsidies, एक तो टैक्स होता है और दूसरा होता है सब्सिडी। तो सब्सिडी क्या होता है? सपोज कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, लेट इट बी कमोडिटी ए। गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को कहता है कि अगर आप कमोडिटी ए प्रोड्यूस करोगे तो हम अपने पॉकेट से आप लोगों को कुछ अमाउंट देंगे। सपोज अगर कमोडिटी ए को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कितना है? 10 रुपीज, और गवर्नमेंट इन फर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स को बोलता है कि आप ये कमोडिटी ए प्रोड्यूस कर लो। तो अगर आप ये कमोडिटी प्रोड्यूस करोगे तो 10 जो आपको इस पे कॉस्ट आ रहा है, इस 10 में से आपको हम 3 रुपीज देंगे। ये जो 3 रुपी गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को दे रहा है, इसको हम कहते हैं सब्सिडी। तो सब्सिडी से क्या होगा? कॉस्ट ऑफ ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के लिए है वो क्या है? कम। अब 10 नहीं है, कितना है? 7। तो सब्सिडी देने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के लिए कम होगा, और दैट मीन्स प्रॉफिट ज्यादा। और उसका मतलब है कि वो कमोडिटी जिस पे प्रोड्यूसर को सब्सिडी मिल रहा है वो ज्यादा वो मार्केट में ऑफर करेगा। दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।